हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑन ग्राउंड पर। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है राज्य शासन काम कैसे करता है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 में स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य सरकार के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास 8th में, आप देखेंगे कि केंद्र सरकार के बारे में। तो ये तीनों स्तर के जो सरकार हैं उनके बारे में एक एक किताब में चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले आज हम देखते हैं राज्य शासन के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि एमएलए कौन होता है, इसके साथ साथ सरकार का गठन कैसे होता है और मुख्यमंत्री और विपक्ष तथा इसके साथ ही हम लोग मीडिया की भूमिका को भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस अध्याय की कि राज्य शासन काम कैसे करता है। सबसे पहला इसमें आप जो हेडिंग देखने वाले हैं वो यही है कि विधायक कौन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विधायक कौन होता है। एक आप केस स्टडी देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि एक कहानी है, उसमें पानी की समस्या होती है। उस समस्या को लेकर विधायक के पास जाया जाता है। तो इसलिए सवाल यही उठता है कि विधायक कौन होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि विधायक कौन होता है। विधानसभा का सदस्य, जो विधानसभा का सदस्य होता है उसी को विधायक कहते हैं। इसे एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जनता द्वारा चुना जाता है। ये क्या होता है, जनता का प्रतिनिधि माना जाता है। और इसके साथ ही हर क्षेत्र से एक एमएलए चुना जाता है। हर क्षेत्र से एक एक एमएलए चुना जाता है। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि जितने भी क्षेत्र हैं उनको निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। जो एक बड़ा स्टेट है उसे आप देखेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। इसके बाद जनता की समस्याओं को सुनता है और साथ ही सरकार तक उसको पहुंचाता है। एमएलए का काम क्या होता है कि वो जनता की समस्याओं को सुनता है और इसके साथ साथ उसको जो है कि सरकार के पहुंचाता है। तो आइए चलिए देखते हैं विधायक कौन होता है। आपकी पहली हेडिंग होने वाली है विधायक कौन होता है। जी, विधायक कौन होता है। यह है आपका पहला हेडिंग, विधायक कौन होता है। पानी की समस्या जो होती है इस कहानी में देखेंगे किताब के अंदर तो वही आप देखेंगे, इसी से विधायक का सवाल उठता है। इसके बाद हम देखेंगे कि विधायक जो है विधानसभा का सदस्य होता है। इसके साथ साथ पहला पॉइंट इसका है विधायक विधानसभा का सदस्य होता है। विधानसभा का सदस्य होता है। विधानसभा का सदस्य। इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट देखेंगे तो दूसरा पॉइंट यही है कि जनता द्वारा ये चुना जाता है। जनता द्वारा चुना जाता है। चुना जाता है। और अगला पॉइंट देखें, हर क्षेत्र से एक एमएलए चुना जाता है और जो क्षेत्र होता है या जो पूरा एक स्टेट होता है उसको कई निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। जी, हर क्षेत्र से एक एमएलए चुना जाता है। हर क्षेत्र से एक एमएलए चुना जाता है। एमएलए का मतलब क्या होता है, एमएलए का मतलब ही विधायक होता है। जो विधायक आप देख रहे हैं वो एमएलए का मतलब ही विधायक होता है। एमएलए का फुल फॉर्म अगर आप देखना चाहें तो बता दें हम, एमएलए ये आपका है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये है एमएलए का फुल फॉर्म। जी, इसी को एमएलए बोलते हैं। विधायक को ही आप देखेंगे एमएलए कहा जाता है। जनता की समस्याओं को सुनता है। ये एमएलए यानी विधायक क्या काम करता है, जनता की समस्याओं को सुनता है, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधि होता है। जनता की समस्याओं को सुनता है, को सुनता है और इसको क्या करता है, सरकार के पास, सरकार के पास ले जाता है, क्योंकि ये भी सरकार का एक सदस्य होता है। जी, तो ये रहा आपका एक पूरा विधायक। विधायक आप देखेंगे कौन होता है, विधानसभा का सदस्य होता है। विधानसभा क्या होती है, आप देखेंगे कि केंद्र स्तर पर जो आप देखेंगे संसद है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि राज्य स्तर पर आप देखेंगे विधानसभा होती है। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जनता द्वारा ये जो है कि चुना जाता है। इसे जनता का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। इसको क्या कह सकते हैं, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि, जी, ये हुआ। विधायक को आप जनता का प्रतिनिधि भी कह सकते हैं। हर क्षेत्र से एक एमएलए चुना जाता है।
पूरे स्टेट को निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है, तो उसमें से जो आप देखेंगे हर एक क्षेत्र से एक एमएलए चुना जाएगा। जनता की समस्याओं को सुनता है। एमएलए का काम क्या है कि जनता की समस्याओं को सुनेगा और उसको सरकार तक ले जाएगा या वहां तक पहुंचाएगा। ये आपका एमएलए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे निर्वाचन क्षेत्र। तो आइए अब इसको आप नोट कर सकते हैं जी। तो आइए देखते हैं निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। निर्वाचन क्षेत्र हम देखेंगे, इसमें एग्जांपल दिया हिमाचल प्रदेश का, खास करके हिमाचल प्रदेश के बारे में चर्चा की गई है। तो राज्य को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि राज्य को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है। इसके साथ साथ हर हिस्से को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। वो जो कई हिस्सों में राज्य को बांटा जाता है उसको एक एक क्षेत्र को आप देखेंगे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। और इसके साथ साथ हर क्षेत्र का प्रतिनिधि जो होता है वो निश्चित होता है या सुनिश्चित कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र से इतने प्रतिनिधि होंगे, और उसमें से जो निर्वाचन में सबसे बहुमत से जो अपना मत प्राप्त करेगा उसी को जो है कि आप देखेंगे एमएलए बनाया जाता है जी। ये रहा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बताएं निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है जी। आइए देखते हैं निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कि राज्य को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है। आप देखेंगे निर्वाचन क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र यहां क्या है, ये आप देखेंगे राज्य को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है। राज्य को कई हिस्सों में बांट, राज्य को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है। इसके साथ साथ हर हिस्से को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हर हिस्से को निर्वाचन क्षेत्र जी। और इसके साथ ही हर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन क्षेत्र या सिर्फ क्षेत्र कह सकते हैं, क्षेत्र से प्रतिनिधि क्या होता है, सुनिश्चित होता है, सुनिश्चित जी। ये रहा। अब इसमें क्या है आप देखेंगे, जैसे ये आप पूरे किसको क्षेत्र मान लीजिए जी, ये रहा आपका पूरा क्षेत्र, यही है आपका पूरा क्षेत्र। अब इसमें आप देखेंगे ये एक एक निर्वाचन क्षेत्र, इसको समझ लीजिए आप। इसी तरह से आप देखेंगे निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है पूरे राज्य को। इसको आप क्या कह सकते हैं, ये पूरा आपका क्या है, राज्य है जी। यही आपका क्या है, राज्य है। इस तरह से राज्य को जो है आप देखेंगे निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। एक एक निर्वाचन क्षेत्र इसी तरह से बांटा जाता है। और ये जो कई हिस्सों में निर्वाचन क्षेत्र दिखता है, यहाँ का जो प्रतिनिधि होता है वो सुनिश्चित किया जाता है जी। ये रहा आपका निर्वाचन क्षेत्र। इसी में हम इसको बताते हैं राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल जी। ये रहा आपका राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या होता है, कई एमएलए मिलकर, कई एमएलए तो आप जो जान गए कि विधायक जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब ये तो विधानसभा का एक सदस्य होता है। एमएलए, कई एमएलए मिलकर पार्टी बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं जी। कई एमएलए मिलकर पार्टी बनाते हैं। जैसे अलग अलग पार्टियां, जैसे अलग अलग पार्टियां आप देखेंगे क्या होता है, चुनाव लड़ती हैं। इसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, पार्टियां अब जो पार्टी अपना चुनाव लगी वो पार्टियां जो है अलग अलग विचार और नीतियां लाती हैं। पार्टियां क्या करती हैं, पार्टियां अलग अलग विचार और नीति लाती हैं, विचार और नीतियां जी। ये हुई पार्टी की बात। हम लोग देखेंगे कि कई एमएलए मिलकर एक पार्टी बनाते हैं, जिसमें हम देखेंगे जैसे अभी मैं बात किया बीजेपी की, बीएसपी की, इसके साथ साथ एसपी की और भी जो अदर पार्टीज हैं उनके आप उसकी एग्जांपल देखेंगे, कई एमएलए मिलकर उस पार्टी को बनाते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे जैसे अलग अलग चुनाव लड़ती है, जो पार्टियां होती है वो अलग अलग चुनाव लड़ती है। इसके साथ ही जब चुनाव अलग लड़ेंगे तो उन लोगों की जो पार्टी होती है वो हर पार्टी की अपनी अलग विचार और अलग नीति होती है। ये रहा आपका पूरा राजनीतिक दल जी। ये चीजें आपको समझ में आएगी तो आप इसको नोट कर सकते हैं जी। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बहुमत की। बहुमत क्या होता है, आइए अब देखते हैं हम लोग बहुमत के बारे में।
बहुमत। बहुमत क्या है? जिस पार्टी के पास आधे से ज्यादा एमएलए होते हैं, चाहे जिस पार्टी के पास आधे से ज्यादा एमएलए होते हैं, तो वो बहुमत प्राप्त करता है, उसी को बहुमत कहा जाता है। और इसके साथ साथ वही पार्टी जो है कि राज्य में अपनी सरकार भी बनाती है। ये रहा आपका एक तरह से बहुमत। और इसमें आप इसके एग्जाम्पल हम बता दें जी। जिस पार्टी के पास, इसको आप नोट कर लीजिए पहले, जिस पार्टी के पास आधे से अधिक क्या होगा? एमएलए होंगे। तो आप देखेंगे क्या होता है, यही क्या होता है, पार्टी यही सरकार बनाती है। तो क्या करेगी? सरकार बनाएगी। यही पार्टी आप देखेंगे सरकार बनाती है जी। यही सारी पार्टी सरकार बनाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? बहुमत क्या चीज होता है? हमने बताया बहुमत मतलब आधे से अधिक। इसका एग्जाम्पल ये है, अगर 200 सीट है, 200 सीट जी, तो आप बहुमत इसका क्या होगा? 101। ये क्या है आपका? बहुमत जी। अब यही क्या करेगी? ये पार्टी जो है आप देखेंगे सरकार बनाएगी जी। तो ये रहा आपका बहुमत, इसे बहुमत बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं उसको आप समझ लेंगे तो इस तरह से आप राज्य सरकार को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और इसके साथ साथ अन्य प्रशासनिक इकाई को भी आप समझ पाएंगे जी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब जब सरकार बन गई, अब देखते हैं सरकार का गठन क्या होता है जी। सरकार का गठन, अगला हेडिंग आपका होने वाला है सरकार का गठन जी। सरकार का गठन क्या होता है, किस तरह से इसका गठन किया जाता है? सबसे पहले हम देखेंगे चुनाव होता है। बिना आप देखें इलेक्शन के कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं चुनाव होता है। इसके बाद आप देखेंगे एमएलए चुने जाते हैं। जो एमएलए होते हैं, ये अभी हमने एमएलए की बात की थी इससे पहले, तो एमएलए जो होते हैं वो एक एक क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र जो हमने बनाया था वहां से चुने जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बहुमत वाली जो पार्टी होती है, जो कई पार्टियां होती है, उसमें से आप देखें जो बहुमत पाती है वही सरकार बनाती है। इसके बाद आप देखेंगे सरकार में कौन कौन लोग होते हैं। उसी सरकार में आप देखेंगे जो एमएलए होते हैं, उसी एमएलए के बीच से एक सीएम चुना जाता है, जिसे हम बोलते हैं मुख्यमंत्री। उसी के बीच से चुना जाता है, जो पूरे राज्य सरकार का प्रमुख होता है जी। तो आइए देखते हैं सरकार के बारे में। चुनाव होता है, सबसे पहले हम देखेंगे सरकार में क्या चुनाव होता है। सरकार का गठन तभी हो पाएगा जब चुनाव होगा। चुनाव होता है जी। इसके बाद हम देखेंगे एमएलए चुने जाते हैं जी। एमएलए चुने जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुमत वाली पार्टी जो होती है वही सरकार बनाती है। बहुमत सरकार बनाती है जी। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री या सीएम, मुख्यमंत्री इसको बोलते हैं, मुख्यमंत्री, इनको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? सीएम, चीफ मिनिस्टर जी, सीएम बोलते हैं। यही क्या होते हैं आप देखेंगे कि चुने जाते हैं। सीएम जो है चुने, या सीएम तो एक होता है इसलिए कहते हैं चुना जाता है जी। और ये क्या होता है? राज्य सरकार का आप देखेंगे प्रमुख होता है। यही राज्य का क्या होता है? प्रमुख। ये राज्य का प्रमुख होता है जी। अब सीएम कहां से चुना जाएगा? सीएम आप देखेंगे कि बता दें हम सीएम कहां से चुना जाता है। तो सीएम हम लोग देखेंगे विधायकों के बीच से ही चुना जाता है। जो एमएलए होते हैं उन्हीं के बीच से एक लोग जो चुने जाते हैं वो सीएम चुने जाते हैं, और वो जो है कि आप देखेंगे कि पार्टी के बहुमत दल से ही चुने जाते हैं जी। ये रहा आपका पूरा बहुमत, और इसके साथ साथ सरकार का गठन, इसको आप नोट कर सकते हैं जी। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं विधानसभा में बहस कैसे होती है जी। अगली हेडिंग आपकी होगी विधानसभा में बहस। आइए देखते हैं हम लोग विधानसभा में बहस। विधानसभा में बहस जी। विधानसभा में बहस आप देखें, हमने बताया था इससे पहले पानी की समस्या के लेकर मुद्दा उठा था, तो उसी के बारे में चर्चा किया गया है कि पानी जो कि आप देखें बीमारी, पानी और बीमारी, इन दोनों का मुद्दा उठा। इसके बाद जो है ना एमएलए ने सरकार से सवाल पूछा। एमएलए हम लोगों की जो क्वेश्चन होते हैं, जो हम लोगों का जो कार्य होता है वही सरकार के पास ले जाता है, तो उसने सरकार से सवाल पूछा। इसके साथ साथ इसकी प्रक्रिया क्या हुई, अब इसकी पूरी प्रक्रिया हम देखना चाहें तो विधायक जो है सरकार से सवाल पूछते हैं, इसके साथ साथ जो मंत्री होते हैं वो जवाब देते हैं और बहस होती है। इसी के बीच में आप क्या करेंगे, जब
विधायक और मंत्री के बीच में सवाल जवाब होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहस। इसी में कहते हैं बहस होती है। इसके साथ साथ बहस से क्या फायदा होता है कि समस्या जो होती है वो उजागर होती है, समस्या जो भी होती है वो क्या होती है, उजागर होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सरकार क्या होती है, जवाबदेह बनती है। आप देखेंगे सरकार जवाबदेह बनती है, किस लिए कि समस्या जब उजागर होगी और जब मंत्री से आप देखेंगे कि एमएलए बहस करेंगे या सवाल करेंगे तो इससे समस्याएं उजागर होती हैं और इसलिए जो सरकार होती है वो जवाबदेह बनती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो भी एमएलए चुनते हैं वो अगर सरकार में अगर अच्छी काम नहीं कर रहे हैं तो उसके अपोजिट भी एमएलए होते हैं जिसको विपक्ष कहा जाता है। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अगली हेडिंग में। तो इससे पहले हम लोग देख लें विधानसभा के बारे में, जो अभी कहा आप इस हेडिंग को देख लीजिए। विधानसभा में एक बहस, सबसे पहले क्या क्या हुआ था, पानी और बीमारी। पहला क्या था, पानी और बीमारी, पानी या बीमारी का मुद्दा था, का मुद्दा यही बात थी, पानी और बीमारी का मुद्दा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एमएलए ने सरकार से सवाल पूछा। एमएलए ने क्या किया, एमएलए सरकार से सवाल, सरकार से सवाल। जी, अब ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से चलती है इसके बारे में हम लोग देख लें। तो पूरी प्रक्रिया आप लोग देखेंगे कि मंत्री जो होते हैं कि विधायक से सवाल पूछते हैं, सॉरी विधायक जो होते हैं मंत्री से सवाल पूछते हैं, सॉरी यार उल्टा बोल दिए थे हम, कि विधायक जो होते हैं वो मंत्री से सवाल पूछते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सवाल पूछने में आप देखेंगे एक दूसरे से बहस होती है और इसी को हम लोग कहते हैं विधानसभा में बहस। इसके बाद हम देखेंगे इससे फायदा क्या होता है, समस्या उजागर होती है। आप देखेंगे एमएलए सवाल पूछते हैं, सवाल। अब इसका जवाब कौन देगा, मंत्री जवाब। जी, अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बहस। जी, इसी को बहस कहते हैं। इसका परिणाम क्या होगा आप देखेंगे, इसका परिणाम जो होगा वो यही होगा कि समस्या उजागर होगी, समस्या उजागर होती है। जी, समस्याएं जो होंगी वो उजागर होंगी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो सरकार थी, जी सरकार जो है वो सरकार क्या होती है, जवाबदेह, जवाबदेह बनती है। कौन, सरकार। जी, तो ये तो रहा आपका पूरा विधानसभा में बहस। विधानसभा में बहस किस तरह से की जाती है, आप कोई भी मुद्दा ले सकते हैं। इस किताब में आप देखें पानी और बीमारी का मुद्दा लिया गया है। इसके साथ साथ एमएलए उस विधानसभा में क्या करते हैं, मंत्री से सवाल पूछते हैं। मंत्री से जब सवाल पूछेंगे तो मंत्री उसके जवाब देंगे और इसके साथ साथ इसी सवाल जवाब को हम बहस कहते हैं। और इस बहस से फायदा यही होता है कि जो भी समस्या होती है वो आप देखेंगे संसद में, इस संसद में नहीं बल्कि संसद तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केंद्र सरकार में, बल्कि हम लोग कहेंगे विधानसभा में आप देखेंगे समस्या, उसी समस्या को उजागर किया जाता है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि सरकार इससे जवाबदेह बनती है। लोकतंत्र का सबसे प्रमुख आधार भी माना जाता है कि सरकार जवाबदेह होनी चाहिए। जी, ये रहा आपका विधानसभा में बहस। इसके बाद हम देखेंगे शासन की कार्यप्रणाली क्या थी। अब जो आप देखेंगे सरकार बन गई, उसकी कार्यप्रणाली क्या क्या होगी, आइए उसके बारे में चर्चा कर लें। जी, शासन की कार्यप्रणाली के बारे में, शासन की कार्यप्रणाली, जी शासन की कार्यप्रणाली क्या है। हम देखें सरकार के काम, अब इसमें हम इसी में हम लोग देखेंगे सरकार के क्या क्या काम होते हैं। शासन की कार्यप्रणाली जो होती है इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सरकार के क्या क्या काम होते हैं। पहला आप देखें कानून बनाना, इसके साथ साथ योजना बनाना और जनता की समस्याओं को हल करना। सबसे अहम काम क्या है इसकी, सरकार के काम अगर हम लोग देखें, शासन या सरकार के काम, सरकार के काम। अब इसको देखिए, कानून बनाना, इसके बाद योजना बनाना। सरकार क्या करती है, कानून यानी विधि का निर्माण जो होती है आप देखेंगे सरकार करती है। इसके साथ साथ सरकार जो है योजनाएं लाती है जिससे आप देखेंगे कि नागरिकों को इससे बड़ा बेनिफिट होता है, यानी बहुत लाभ होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे योजनाओं से, अगर योजना पूरी तरह के सही से आप देखें धरातल पर अगर उसको लागू कर दिया जाए तो इससे हर हाल में आप देखेंगे नागरिकों को फायदा ही फायदा होता है ज्यादातर योजनाओं में। जी, और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट इसका क्या होने वाला है कि जनता की समस्याओं को हल करता है, जनता की समस्याओं को हल करना, समस्या हल करती है। जी, ये आप देखेंगे ये सरकार के काम होते हैं। जी, ये रहे सरकार के काम। अब सरकार में कौन कौन होता है इसके बारे में हम देख लें।
सीएम होता है, सरकार में कौन कौन होता है, सरकार के बारे में अगर चर्चा कर लें तो सरकार में देखें सीएम होंगे, प्लस में मंत्री होंगे। मंत्री जो भी हमने कहा था, सीएम जो आपने देखा पूरा राज्य सरकार का मुखिया होता है, इसके बाद मंत्री होते हैं, इसके बाद फिर एमएलए होते हैं। जी, एमएलए आपने देखा कैसे, क्योंकि सरकार तभी बनती है जब हम देखेंगे कि बहुमत जो प्राप्त करते हैं, तो बहुमत में आप देखेंगे कि एमएलए आते हैं। जी, अब ये सब मिलकर आप देखेंगे, ये तीनों लोग मिलकर ये लोग निर्णय निर्माण, जी, निर्णय निर्माण का कार्य यही लोग मिलकर करते हैं। ये रहा आपका शासन का कार्यप्रणाली। इसको एक बार फिर समझ सकते हैं आप देखें शासन कार्यप्रणाली में शासन के क्या क्या काम है, इसके बारे में हम देख लें तो सबसे पहले कानून बनाना, ये इसका काम है कि विधि का निर्माण जो होती है आप राज्यों में, उसको देखेंगे वो कानून बनाती है सरकार ही या शासन ही। इसके बाद हम देखेंगे योजना बनाना, योजना बनाने का काम जो है कि सरकार का ही होता है। और इसके बाद हम देखेंगे जनता की समस्याओं को हल करना सरकार का ही कार्य होता है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि जो होता है वो एक तरह से एमएलए होता है, और इसके साथ साथ एमएलए जो है इसका सरकार का एक सदस्य होता है। और इसके बाद हम लोग देखें सरकार में कौन कौन आता है, तो सीएम जो हमने देखा कि यही मुखिया होता है पूरे राज्य सरकार का, यानी पूरे सरकार का मुखिया अगर कोई देखा जाए तो वो सीएम है। इसके बाद फिर मंत्री होते हैं, जैसे हमने देखा एमएलए कौन से एमएलए, या तो आप देखेंगे विपक्ष की या पक्ष की, ज्यादातर विपक्ष के हम तो कहेंगे, वो मंत्री से सवाल करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे फिर मंत्री होते हैं, इसके बाद एमएलए होते हैं। ये लोग पूरे लोग मिलकर निर्णय निर्माण करते हैं, निर्णय की निर्माण करते हैं। जी, नीति एवं निर्णय, इसको कह सकते हैं आप नीति एवं निर्णय का निर्माण। जी, ये रहा पॉइंट आपका, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। जी, अगला पॉइंट हम लोग देख लें मीडिया। मीडिया क्या होती है, मीडिया की भूमिका। जी, मीडिया की भूमिका अगर हम लोग देखना चाहें तो सबसे पहले हम देखें मीडिया के कौन कौन से स्वरूप है। टीवी है, इसके साथ साथ अखबार है, इसके बाद आप देखेंगे न्यूज है, और इसके साथ साथ कई चीजें, ये आप देखेंगे ये मीडिया के अंतर्गत आते हैं। जी, मीडिया का काम क्या होता है, बहस को दिखाती है, इसके साथ साथ गलतियों को उजागर करती है, और जिससे क्या फायदा होता है कि जनता को जो है आप देखेंगे जानकारी मिलती है। मीडिया सबसे अहम क्या भूमिका निभाती है कि जो बहस हुए थे किसके बीच में, मंत्री और एमएलए के बीच में, उनको वो दिखाती है। इसके बाद क्या करते हैं, वो भी समस्याओं को उजागर करती है, जो समस्याएं होती है वो मीडिया उजागर करती है, अब वो धरातल को उजागर करती है। और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे इससे क्या होता है कि जनता जिसने वोट दिया है अपनी सरकार को या अपने एमएलए को, जिसको भी, वो क्या होती है कि उसको जानकारी मिलती है। ये रहा पूरी तरह से मीडिया का भूमिका। तो मीडिया का भूमिका आपने देखा किस तरह से है, इसलिए मीडिया को हम लोग देखेंगे लोकतंत्र में फोर्थ पिलर यानी चौथा स्तंभ जो कहा जाता है वो मीडिया को कहा जाता है। तीन स्तंभ कौन कौन से होते हैं लोकतंत्र में, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इसके साथ साथ न्यायपालिका, ये तीन स्तंभ है। लेकिन चौथा स्तंभ अगर कोई कहे तो वो आप कह सकते हैं मीडिया है। जी, ये क्या क्या करती है, बहस दिखाती है, बहस दिखाना, बहस दिखाना, गलती उजागर करना, उजागर करना, इसके साथ साथ जनता को जानकारी, इससे फायदा क्या होता है, जनता को जानकारी मिलती है तो जनता अपना प्रतिक्रिया दिखाती है। जी, जब जनता को किसी चीज की जानकारी होगी तो वो उस क्रिया की प्रतिक्रिया दिखाएगी। ये रहा आपका पूरा मीडिया का भूमिका। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट में कि आप देखेंगे कि विपक्ष क्या होता है। अभी हमने चर्चा की थी कि एमएलए जो सवाल पूछते हैं वो ज्यादातर एमएलए कहां से होते हैं, वो ज्यादातर आप देखेंगे कि वो विपक्ष से होते हैं। आइए देखते हैं हम लोग विपक्ष क्या होता है। जी, इसको आप नोट कर सकते हैं। विपक्ष, विपक्ष, विपक्ष के बारे में आइए चर्चा करते हैं। जो पार्टी सरकार में नहीं होती, विपक्ष किसे कहते हैं, जो पार्टी सरकार में नहीं होती। जैसे आज के एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, बीजेपी सरकार में, अब इसका विपक्ष कौन है, इसका विपक्ष आप देख सकते हैं एसपी यानी समाजवादी पार्टी, या फिर हम डाल सकते हैं कि बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी। ये लोग क्या है, विपक्ष है। और पक्ष में कौन है, पक्ष का सरकार कहा जाता है कि वो जो सरकार में रहता है वर्तमान में, उसे पक्ष का सरकार कहा जाता है, जैसे बीजेपी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि
सरकार की आलोचना करना, इसका कार्य क्या होता है, यानी विपक्ष का कार्य क्या क्या होता है, उसके बारे में चर्चा कर ले। तो वो सबसे पहले क्या करती है, सरकार की आलोचना करती है। जो सरकार बनी है वो किस तरह से कार्य कर रही है, उन कार्यों को, वो उन कार्यों की आलोचना करती है। इसके बाद गलत काम को रोकना, अगर सरकार कोई गलत काम करने वाली है या गलत कदम उठा रही है तो उसको विपक्ष की जो पार्टी होती है वो उसको रोकने की पूरी कोशिश करती है। इसके बाद हम देखेंगे लोकतंत्र में संतुलन बनाना। जब देखेंगे आप पक्ष विपक्ष होता है तो इन दोनों के बीच में आप देखें लोकतंत्र का पूरा संतुलन बना रहता है, यानी जब तक विपक्ष नहीं रहेगा तो संतुलन नहीं बन पाएगा। इसलिए विपक्ष का रहना और बल्कि इसके साथ साथ एक मजबूत विपक्ष का रहना बहुत ही आवश्यक है। जी, तो आइए हम लोग देख ले विपक्ष के बारे में कुछ चीजें। जो पार्टी सरकार में नहीं होती, पहली पॉइंट इसकी क्या है, जो पार्टी सरकार में नहीं होती, सरकार में नहीं होती वो क्या होती है, विपक्ष होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग एक तरह से विपक्ष कहते हैं। जी, अब इसके हम लोग आप कार्य देख सकते हैं। इसके कार्य क्या है, इसके कार्य है आप देखेंगे सरकार की आलोचना, सरकार की आलोचना, आलोचना, जी, सरकार की आलोचना। इसके साथ साथ देखेंगे गलत काम को रोकना, और क्या करती है, गलत काम को रोकना, गलत काम को रोकना। ये सब क्या है, विपक्ष के कार्य है। इसका लास्ट पॉइंट जो है, लोकतंत्र में संतुलन बनाना। विपक्ष अगर रहेगा तो ही लोकतंत्र में संतुलन बना रहेगा, लोकतंत्र में संतुलन। जी, ये रहे विपक्ष। अब आप देखिए विपक्ष में जो हमने अभी एमएलए से बात की थी, एमएलए मंत्री सवाल करते हैं, तो ये विपक्ष के सबसे ज्यादा एमएलए जो होते हैं वो विपक्ष के एमएलए जो होते हैं सवाल करने वाले होते हैं। यानी जो बहुमत होती है एमएलए में, जो एमएलए आप देखेंगे कि बहुमत वाले सरकार में चले जाते हैं, यानी जो बहुमत बना लेते हैं वो पूरी तरीके से अपने सरकार बनाते हैं। और इसके साथ साथ उन्हीं सरकार के बीच में हमने देखा सीएम होते हैं। सबसे पहले आप सीएम को देख लेंगे, इसके बाद आप देखें मंत्री होते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे एमएलए होते हैं। लेकिन इसके अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि विपक्ष भी होता है, कि विपक्ष के पास भी आप देखेंगे बहुत से एमएलए होते हैं, यानी उस बहुमत वाले पार्टी से कम एमएलए होते हैं लेकिन इसके पास भी एमएलए होते हैं। और यही एमएलए जो होते हैं वो मंत्रियों से सवाल करते हैं, और जिससे सरकार क्या होती है, जवाबदेह बनती है। और इसके बाद ये काम क्या क्या करती है कि सरकार की आलोचना करती है, सरकार की नीतियों के, उसके जो है कि आप देखेंगे कि जो नीति निर्माण करती है उसके बारे में वो अगर सही है तो उसका तब भी, और या तो ना सही है, ज्यादातर नहीं सही के केस में वो इसकी आलोचना करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि गलत काम को रोकती है। विपक्ष जो होती है, कोई भी सरकार अगर गलत कदम उठा रही है तो उसको रोकने की भरसक प्रयास करती है। इसके बाद हम देखेंगे लोकतंत्र को संतुलन बनाए रखने में विपक्ष की सबसे अहम भूमिका होती है। यह रहा आपका विपक्ष। अब हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में अगर देख लें तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम पूरे आप देखेंगे राज्य सरकार के जो अभी चैप्टर है राज्य शासन कैसे काम करता है, इसके बारे में एक कंक्लूजन हम देखना चाहें तो सबसे पहले आप देखेंगे जनता। जी, इसके बाद आपका क्या है, जनता के बाद निर्वाचन क्षेत्र, फिर एमएलए, फिर विधानसभा, निर्वाचन क्षेत्र, इसके बाद हम देखेंगे एमएलए, आप देखेंगे विधानसभा, और फिर अगला पॉइंट क्या क्या है, अगला पॉइंट आपका है सरकार। और इसी से पूरा क्या होता है, शासन चलता है, शासन। ये सरकार से फिर पूरा क्या कहता है, शासन। अब हम देखेंगे एमएलए, विधानसभा, सरकार और शासन। विधानसभा में अभी बहस की बात की है, विधानसभा में ये है। और इसके बाद हम देखेंगे मंत्री, सीएम, ये कहाँ होते हैं, सरकार में होते हैं। और इसके बाद काम और फैसले शासन करता है। इसमें हम लोग देख लें बहस और प्लस में प्रश्न। जी, ये काम हो गया विधानसभा का। इसमें क्या होता है, सीएम होता है, इसके साथ साथ मंत्री होते हैं। जी, और इसके बाद शासन में क्या होता है, काम करना, यानी नीति निर्माण, नीति, इसके साथ साथ और क्या पॉइंट है, काम, और इसके साथ ही फैसले भी लेती है, फैसले लेना। जी, ये रहा आपका, ये पॉइंट रहा आपका। इसको आप कंक्लूजन में पूरी तरीके से देख सकते हैं कि जनता, सबसे पहले आप देखेंगे जनता होती है। इसके बाद जनता जो है कि आप देखेंगे राज्य में, जो हमने बताया था, राज्य को निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है, कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जी, ये रहा आपका निर्वाचन क्षेत्र। इसके बाद जनता जो है निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधि चुनती है। वही प्रतिनिधि क्या होते हैं, एमएलए बनते हैं। एमएलए ही कहा जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। और इसके साथ साथ विधानसभा में अब देखेंगे कि सरकार कौन बनाएगा, जो बहुमत में होगा।
विधानसभा में आप देखेंगे जो बहुमत में होगा, बहुमत जी, जो बहुमत में होगा वही सरकार बनाएगा। इसके साथ ही जो बहुमत में नहीं होगा वही आप देखेंगे कि विपक्षी होगा, और इसके साथ साथ विपक्षी ही सबसे ज्यादा सवाल करते हैं और कानून को, यानी कानून नहीं बल्कि सरकार को वो जवाबदेह बनाते हैं जी। और इसके बाद देखेंगे सरकार ही शासन का काम करती है, जो शासन व्यवस्था पूरा चल रहा है पूरे राज्य का, इसके साथ साथ केंद्र का, इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो भी शासन व्यवस्था चलती है वो सरकार चलाती है। और इसके बाद हम देखें सरकार में सीएम, यानी सबसे पहले आप देखेंगे सरकार का मुखिया जो राज्य स्तर पर होता है, इसे कहते हैं राज्य का मुखिया, ये होता है सीएम। इसके बाद उसमें मंत्री होते हैं और इसके साथ साथ एमएलए भी होते हैं, क्योंकि विधानसभा एमएलए से मिलकर बनी है। इसके बाद लास्ट में देखेंगे शासन, शासन का क्या कार्य करता है, वो नीति बनाता है, इसके साथ साथ अन्य कामों को करता है, और फैसले लेने का काम भी शासन ही करता है। ये रहा आपका पूरा चैप्टर, जिसमें हमने देखा राज्य शासन काम कैसे करता है। तो ये चैप्टर आपका बेसिक चैप्टर था, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से देखा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।